तो पढ़ाऊं अब? बहुत अच्छी बात। कितने लोग लेना चाहते हैं कल क्लास? बते रहे इतने तक, बाकी थोड़े बहुत फेल होने के लिए चाहिए ना हैं? सारे केस हो गए तो पुलिस इंक्वायरी खुल जाएगी, इतनी तो छुट्टी वाले भी चाहिए। चलो पढ़ाना शुरू करूं। दो टाइप के सवाल होते हैं, एक शेष वाले, एक टोटल वाले। पढ़ने पर ध्यान कर लो अब जल्दी से, आधा घंटा लेट हो चुकी क्लास। कितने टाइप के सवाल? दो टाइप के सवाल होते हैं, एक शेष वाले और एक टोटल वाले। एक शेष वाले और एक टोटल वाले। एक महीने में मान लिया 30,000 रुपए आते हैं, एक महीने में भाई 8,000 रुपए तो देने किराए के। एक मकान में रहते हैं, 8,000 रुपए किराया है। आ रहा है? बोलो। 5,000 रुपए बच्चों की फीस है, 5,000 रुपए। 3,000 रुपए का दूध पिलाते हैं, क्या 3,000 रुपए का बाकी राशन लग जाता महीने में। आ रहा समझ में? तो ये शेष का है या टोटल का? ये टोटल का है। आ रहा समझ में? बोलो। कोई कहे 20% ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन रेंट, 30% ऑफ इनकम is spent on education and food, 10% income is spent on extracurricular activities, 20% income is spent on travel, saving. What is the saving? अब ये टोटल का है या रिमेनिंग का? ये टोटल का है। अब जहां पर रिमेनिंग कहेगा, रिमेनिंग वहां अलग सवाल होता है कि एक आदमी ने 20% अपने किराए पर खर्च किया, शेष का 30%, अब वो रिमेनिंग का है, जहां हर बार आंकड़ों के बीच में शेष आए। आ रहा है समझ में सबको? अब वो कल वाली बात समझ में आ गई तुम्हें? क्या दे रखा, क्या चाहिए, या नहीं आया? उसमें काम की बात ढूंढनी आ गई? किसको नहीं आई? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इस सवाल को एक बार पढ़ेंगे। कितना खर्च हुआ और बीच में शेष है? जब बीच में शेष नहीं है तो टोटल का सवाल है, तब जुड़ेगा। 62 और 16 78% खर्च हो गया। कितना खर्च हो गया? इसके बाद उसने क्या लिखा? शेष। टोटल कितना था? 100%। खर्च कितना बच गया? कितना? 22%। इसका आधा खर्च बच गया। मेरी बचत कितनी है? अब किसको नहीं आया? सबको आ गया? कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ूं? वेरी गुड, पढ़ के दिखाओ। ये शेष का सवाल है, टोटल का? शेष का सवाल है। कितना खर्च किया? बच गया 80%, 80/100। फिर कितना खर्च किया? बच गया 85%। टोटल 100% मानेंगे, 15% खर्च हो गया, बच गया 85%। को क्या लिखूं? मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुम कुछ बोल रहे हो, फिर ये गड़बड़ होती है तुम्हारे साथ। ऐसे ही पेपर में वो कुछ पूछेगा, तुम कुछ सीखोगे, फिर घर आगे कहोगे हो बोला इसने कुछ पूछा था, हमने कुछ कर दिया। यही किरण की किताब में होता। कितना खर्च किया सामान खरीदने? बच गया फ्रैक्शन। फिर कितना खर्च? बच गया फ्रैक्शन। अब जो शेष वाले सवाल हैं, ऐसे तीर के सवाल हैं, जितने परसेंट खर्च हो रहा है टोटल 100 मान करके उतना घटा के बाकी परसेंट बचेगा, बाकी परसेंट का फ्रैक्शन यहाँ लिखना है। ऐसा होने के बाद कितने बच गए? ऐसा लिखना। किसको नहीं आया? सबको आ गया? तुम्हारी इस क्लास में से कुछ लोग बीच में भागते हैं या सुबह से ही इतने आते हैं? भागते हैं? भाग गए सारे। ये कैसे चले जाते हैं बाहर? ऊपर चले जाते हैं? क्या करा जाना है? कल जो जो जाए ना उनके कार्ड ले लेना। ये अपने आप भी फेल होंगे, तुम्हें भी फेल करवाएंगे। तुम्हारे पास बराबर में बैठे हुए लोग जो उठ के जाते हैं तुम्हें फेल करवाएंगे ना। उनका एटीट्यूड पास होने का नहीं है, वो क्लास के दौरान एटीट्यूड फेल वाला रखेंगे, तुम्हें भी फेल करवाएंगे। वो बंदी हुई क्लास तो चलेगी नहीं कभी भी। जो बीच में जाने वाले लोग हैं उनके पास तुम्हें नहीं बैठना चाहिए। अपने पड़ोसियों की पहचान कर लो कि मेरा पड़ोसी है, मुझे इसके पास बैठना और ये पास होने वाला है। ऐसे पहचान करो पड़ोसियों की, उसके पास बैठो, उसके अलावा बैठो मत। 2 3 4 जने 5 जने फिक्स कर लो कि ये हैं। जैसे यहाँ पर ये तो 4 जने आपस में जानते हैं, यहाँ ये बैठेंगे, बस अपना टाइम से थोड़ी पहले आके अपनी जगह ले लो। और जो फेल होने वाला है उसके पास बैठो मत ना, उसको बैठने दो। यहाँ तुम्हारे बीच में फेल होने वाले बैठे हो, तुम्हें फेल करवाएंगे।
2019 में जो लोग लग गए, 2018 में जो लोग लग गए, उन्होंने कार ले ली, और जो उनके साथी फेल होने वाले थे, जो नहीं लगे तब, जिनको खेल दिख रहा था, और पैर से पैर भिड़ाते फिरते हैं। अब फिर ये मौका है तुम्हारे पास। 50,000 या 73,000 आ गई ना? कितनी? 73333, इतनी पोस्ट आ गई ना? आ गई है पोस्ट एसएससी में आज 73,333 पोस्ट, और 70,000 के आसपास एसएससी में। ये जो मैं लगातार कहता जा रहा हूं, जो ये भर्ती नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तुम पढ़ते रहो, आएंगी, तुम पढ़ते रहो, ये आएंगी, तुम पढ़ते रहो, ये आएंगे, वरना देश चलेगा कैसे? अभी जीडी की वैकेंसी कल या परसों अनाउंस हुई थी, 50,000 के आसपास, 52 कुछ हजार थी। रुका हुआ माल निकलने का समय है ये, कभी आप फिर रह जाओ। अच्छे तरीके से छुट्टियां मत मारना, और जो छुट्टी मारने वाले उनके पास मत बैठना। कोर्ट की बीमारी फैलने वाली होती है, ये फेल होने की बीमारी उससे भी भयंकर है, और इतना कहने के बाद भी तुम्हारे बीच में से उठ के बच्चा चला जाता है, और अगले दिन फिर तुम उसको बिठा लेते हो और फिर हाथ मिलाते हो, और क्या हाल है? वाह, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, चाहे भाई हो, चाहे मामा का लड़का, चाहे बुआ का लड़का। हाँ या ना? चाहे पड़ोसी, चाहे रिश्तेदार, चाहे जानकार, चाहे कुछ हो, चलो भाई तू फेल होने वाला, हम पास होने वाले, तुम्हारा हमारा क्या तालमेल? हाँ या ना? और जिस आदमी को ये सिलेक्शन नहीं हो, क्या करेगा? क्या लिख दिया? फ्रैक्शन उल्टे, यहां की बात निकालनी है, तीर जा रहा इधर, जाना हमें उधर, उल्टा जाना, फ्रैक्शन उल्टे, गुना 100/85 गुना आया। 1 0 से 1 0 काट दूं, इसे काटे तो 17, इसे काटे तो 5, इसे काटे तो 20, 20 गुना 100, 2000 आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कल क्लास ली थी, एक क्लास कल के नाम की करंट अफेयर्स की एक क्लास मैम ले लेंगे आज शाम को यूट्यूब पर 8 बजे। और कल जो क्लास मैम नहीं लेंगे तो उसके नाम की क्लास आज हो जाएगी यूट्यूब पर। वो वाला पोर्शन दोबारा क्लास में नहीं करवाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वैसे ही टाइम कम है। ऐसे 2 या 3 या 4 या 5 क्लास जो है हो सकता है मैम जो है उस पर यूट्यूब पर ही ले दें। अपनी उस क्लास को ले लेना सभी, और जब क्लास लो तो नोट्स लेकर के जैसे क्लास में बैठते वैसे बैठना। सबने नोट्स ले लिया, भी नहीं लिया है? बढ़िया आगे पढ़ो पूरा सवाल। सबको आ रहा है? क्या लिखूं? 75 बटे क्या लिखूं? 80 बटे क्या लिखूं? 40 बटे 60 बटे 100, यहां क्या लिखूं? आया फ्रैक्शन 25,000 आ जाएगा। निकाल दोगे क्या? मैं निकालूं? पहले क्या लिखेंगे? फिर सबको आ गया? आगे बढ़ूं अब? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ो जल्दी। सबको आता है? तीर लगा दूं? शेष का सवाल है, जोड़ का? ये जोड़ का सवाल है, ये शेष का सवाल, ये जोड़ का सवाल है। जोड़ का सवाल है, क्या क्या जोड़ू? 30, 20, 50, 25, 75, 5, 80% खर्च हो गया। टोटल कितना था? 100%। खर्च कितना? बचत लिखूं क्या? गुणा 5 गुणा 5, 25 पंजे 125 डबल 0, 12,520 सही उत्तर। एक बार बोलो नहीं आया? सबको आ गया? शेष वाले सवाल आ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, पढ़ दो अगला सवाल। सबको आ गया? कोई डाउट? वेरी गुड, बोलो क्या लिखूं? एक तीर लगाएंगे 80 बटे, एक और तीर लगाएंगे 50 बटे, एक और तीर लगाएंगे, बोलो। फिर यहां से फ्रैक्शन। सबको आ गया? कितना आ जाएगा? अब भी नहीं आया? सबको आ गया? लिख के दिखाऊं? बहुत अच्छी बात, सबको आता है। कीचड़ में कितना भाग है? पानी में, तो टोटल अंदर कितना हिस्सा? बाहर कितना? हम कह रहे हैं 50%, और ये टोटल खंबे की लंबाई सभी को आया? बहुत अच्छी बात है। जो ये सवाल होते हैं चुनाव के, इसमें पहले नंबर पर क्या आएगा? क्या आएगा?
जनसंख्या कहेगा, क्या आएगा? वोटर लिस्ट। सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन है किसी भी टाउन की, किसी भी नगर की, कस्बे की, गांव की, टोटल पॉपुलेशन, जनसंख्या, फिर जिस जिसकी वोट बनी हुई है, फिर वोटर जो वोट डालने जाते हैं। जिनकी वोट नहीं बनी वो यहां घटते हैं, शेष का सवाल है, ये उतने घट गए, इनकी वोट नहीं बनी। अब जो वोट डालने नहीं गए वो यहां घट गए। अब जिन्होंने वोट डाली उनमें से जिनकी इनवैलिड वोट थी, अवैध मत थे, वे घट गए। और जो वैध मत है वो दो भागों में बट गए, एक विनर और एक लूजर। कई बार एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लूजर एक से। जब वो हराने वाली बात होती है ना कि उसने उसको हराया, तो हराने वाली बात होती है उसमें दो जनों का नाम आता है, एक विनर का और एक सेकंड नंबर का जो विनर होता है उसको पहला लूजर बोलते हैं। उसके बाद और बहुत सारे लूजर हो सकते हैं। क्या तुम समझ गए? आ रहा समझ में? जैसे कितने वोटों से हरा? 10 वोटों से हरा, तो इसका मतलब दोनों में अंतर 10 है, या 10 मतों से हार गया तो अंतर 10 है। ऐसा नहीं कि उसने 10 ही मिले। आया पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर। अब किसको नहीं आया? ये बताएगा नहीं क्या घटेगा, क्या जुड़ेगा, क्या नहीं जुड़ेगा। ये कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर अपने अंदर चाहिए। उसको पढ़ने के बाद पता चलना चाहिए कि ये जनसंख्या है या वोटर लिस्ट है या वोटर है या वैलिड वोट है या विनर या लूजर का मामला है। आ रहा समझ में? कोई डाउट है? हर बार सवाल घटता जाएगा, संख्याएं घटती जाएंगी। जिसमें कहेगा जिनकी वोट नहीं बनी वो घटेगा, तो वो है जनसंख्या और वोटर लिस्ट के बीच का मामला। अब जिन्होंने वोट नहीं डाली वो वोटर लिस्ट और वोटर के बीच का मामला। अब वोट डालने के बाद जिनकी अवैध वोट है वो घट गई, तो वैलिड वोट और वोटर के बीच में इनवैलिड वोट घटती है। आ रहा समझ में? अब ये विनर और लूजर। क्या तुम मेरी बात समझ गए? किसको यहां तक समझ में नहीं आया? बात पक्की? कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। हाँ भैया, बेगूसराय निवासियों क्या हाल है तुम्हारा? वो पीछे से तो लाइट आती है, वो पर्दे पर देखने नहीं देती होगी। चुनाव वाले सवाल मैं निकालता हूं, चुनाव वाले सवालों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़ो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने वैध वोटों में से 55% वोट प्राप्त किए, 30% वोट अवैध पाए गए। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार के वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर वोटर हैं, यहाँ पर क्या है? वोटर। सबको आ गया? वोटर। अब वोटर कह रहा 7500 है, अब कह रहा 20% वोट अवैध पाए गए, -20%। तो ये है वैलिड वोट्स। क्या है? वैलिड वोट्स 20%। इसका 10% कितना? 750। 20% 1500 घट जाए तो 6000। सबको आया क्या? यहाँ पर कितने टाइप के लोग हैं? एक और एक। विनर को कितने मिले? 55%। तो लूजर को, तो लूजर वाले ही तो चाहिए इसको। विनर के 55% है, दूसरे के चाहिए 45%। इसका 45% निकालना आता है। दो तरीके हैं इसका। 1% 60, 1%। अब 45 से गुणा करना, 0। 45 दूनी 90, 1 और 0 9, यहाँ 3 रह गया, 9 9 3 27। क्या ये तुम्हें आता है? नहीं तो 6000 गुणा 45/100, 2 0 से 2 0 कट गई, वही 1 0 है। इस 6 को 2 गुणा 3 लिखते हैं, 45 दूनी 90, 1 0 लिखते हैं, 9 रह गया, 9 3 27। आया क्या? सी 2700 वोट। सभी को आया? किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक। इसमें से 75 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मतदाता है तो वोटर लिस्ट किया वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट, और यहां से वोटर, ये 75% है। क्या ये बात समझ गए? मतदाता वो होते हैं जिनकी वोट बनी हुई है, जिनकी वोट मतदाता सूची में आते हैं, वे वोटर लिस्ट। 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बने तो 100 के थे लेकिन वोट डाले 75 ने। ये बात किसको नहीं आई? अब अगली बात इसने कही, 2% वोट अवैध घोषित हो गए। 2% वोट, जितने वोट थे उनमें से 2% गए, तो कितने बच गए? वैलिड वोट्स। आया? इसमें से कितने कैंडिडेट आ गए? एक विनर और एक, कितने मिले उसको?
ये विनर है लूजर है? विनर 75%। कितने आया? क्या ऐसा होने के बाद उसके कितने वोट मिले? 9200 आया? क्या क्या इनके फ्रैक्शन बनाने आ गए तुम्हें? बात पक्की? जरा बताना इसका फ्रैक्शन। 75 बटे, जल्दी बताओ। ऐसा होने के बाद अब यहां से उल्टाना है तो फ्रैक्शन आया? क्या लिखूं? 9261 गुना 100 बटे गुना 100 बटे गुना 100 बटे आया? क्या कोई डाउट है? आगे बढ़े। इसको क्या लिखूं? इसको आया, इसको आया, इसको आया, किसको नहीं आया? 3 तिया 9 से निपटा दूं? 9 एकम 9 0, 9 दूनी 18, 9 नीम 81। 7 से निपटा दूं? 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 7 49, फिर 7 से निपटा देता हूं। कितना आया? क्या 21 गुना 50 गुना 4 गुना 4, यही है? बोलो ना। 50 गुना 4 बोलो ना। 200 गुना 4, 2 जीरो तो पहले लगा दूं। 21 8 168, इतनी वोट यहां थी वोटर लिस्ट में। डी ऑप्शन। कितना? किसको नहीं आया? बात पक्की है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं, पढ़ो जल्दी। आ रहा समझ में? बात पक्की है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। अब 10% ने नहीं किया तो अब यहां पर है वोटर लिस्ट, वोटर, अब यहां पर वोटर। अब फिर क्या करा? ये 10% अवैध घोषित हो गए, 90% रह गए वैलिड वोट्स। अब क्या करा है? आ रहा क्या? अब यहां पर कह रहा है ये विनर और लूजर। विनर और विनर को कितने मिले? 54%। और लूजर को अगर 2 ही कैंडिडेट हो तो 46%, नहीं तो वो अपने आप आंकड़ा देगा। जो सारे लूजर एक तरफ हो जाएंगे, विनर एक तरफ हो जाएगा। सबको आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो सबके इकट्ठे जुड़ के नहीं होगा कि वो विनर हो गया। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ गया? अब यहां पर ये कह रहा है, यहां पर इसमें उसने कहा 1620 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से जीत गया? 8% से। कितने से? और 8% कितने थे? 1600। ऐसा कौन है जिनको सीखना तो है, आया नहीं है? 90% का जल्दी बताओ क्या लिखो? इस 90 का, इस 8 का, बोलो ना। यहां से यहां तक जो ये है 8/100। फ्रैक्शन लिखेंगे, लिख दूं? वेरी गुड, बताओ ना क्या लिख दूं? 1620 100/8 गुना 100/90, 100/90। 1 0 से 1 0, 1 और 0 से 1 और 0, ऐसे आएगा। आ रहा समझ में? ऐसे नहीं करना चाहिए था। 1 0 से 1 0, 1 और 0 से 1 और 0, ऐसे काटना चाहिए था। तुम कुछ भी कहते रहो, इससे काटेंगे तो ये 81 दूनी है 18 आएगा, 18 निमा 162। इससे भाग करेंगे तो ये 2। अच्छा ये 1620 है, 1 0 काट दो यार, 1 0 काट दें, कोई बात नहीं, इससे क्या बिगड़ता? 4 इससे काटेंगे, ये हो गया 25। अब ये 25 के बाद 3 0 है, 25 के बाद क्या है? ये 3 0। तो इसका उत्तर बी सही उत्तर है। क्या ये सवाल आया? इन सवालों की प्रैक्टिस करके देखोगे तब ये सवाल तुम्हें आएंगे। इसमें पहले नंबर पर क्या होता है? टोटल जनसंख्या, फिर वोटर लिस्ट, फिर वोटर, फिर वैलिड वोट, फिर विनर, और ऐसे पूरा लिख लो जब तक तुम्हें नहीं आता। उसके बाद उसमें से जो आंकड़े दे रखे हैं उनके अंदर रख के और सवाल करके देखो, फिर आंसर मिला लो। आ रहा समझ में? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये लो भैया, पढ़ दो जल्दी से। एक को कितने मिले और एक को? यही तो है अंतर। 20%, 20% से हार गया, ये 20% से जीत गया। 20% बराबर 200, टोटल सही है, गुना
300 था तो 1502 कम है, 5 दूनी 10 कम हो जाएगा 1490। ये गुणा करनी आती है क्या? 300 के पास, 400 के पास, 200 के पास, ये पता नहीं होता कहां पर कौन सा शॉर्टकट लगता है। ऐसे प्रैक्टिस करने से पता चलता है। ये आ रहा है समझ में क्या नहीं आ रहा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चुनाव का समय है, चुनाव के समय में ये सवाल तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, सवाल आ सकते हैं, क्योंकि जो चीज चल रही होती है सवाल उसी प्रकार के आते हैं। हाँ या ना? वैसे भी हमें सीख के जाने हैं, हम सीख के जाएंगे। पहले नंबर पर क्या मिलेगा? जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, आ रहा समझ में। दूसरे नंबर पर वोटर लिस्ट, वोट कितने लोगों की बनी हुई है जिनका नाम इसमें वोटर लिस्ट। फिर जो जो लोग वोट डाल के आए वोटर। फिर वेद मत, वेद मत, और फिर विनर। और इतनी बात सबको आ गई? आ रहा समझ में? वेरी गुड। चुनाव की बात चल रही है, 2 बातें मुझे तुमसे शेयर करनी है, करनी चाहिए शेयर। मैं चुनाव में कभी भी तुमने देखा नहीं होगा, पर मैं संडे को गया था एक चुनाव की सभा में। संडे, पट्टी कलियाना, समालका के पास है पट्टी कलियाना। ग्राम जो ये सचिव, ग्राम पार्षद, कुछ इस प्रकार का मामला है। डॉक्टर मनोज के समर्थन में गया था मैं। एक एजुकेशनिस्ट है, रोटरी इंटरनेशनल का भी पार्ट है, बहुत सारे कवि सम्मेलन, जितने भी एक्टिविटी होते हैं गन्नौर में अधिकतर का संचालन करवाने में ये आदमी होता है, बहुत अच्छा आदमी है। लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल था, गसौली गांव है मेरे ख्याल से, कौन सा गसौली है ना, तो लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में वहाँ था, बहुत अच्छी एक्टिविटी वहाँ पर करवाता था, वहीं से मेरी जान पहचान हुई थी। उसके बाद अभी उसमें जो है क्या नाम था, प्रयास इंटरनेशनल स्कूल में, वहाँ पर भी बहुत अच्छी एक्टिविटी। एक बहुत अच्छा एजुकेशनिस्ट कह सकते हैं, एक बहुत अच्छे काम करने वाला आदमी। अगर ऐसे आदमी को मौका मिलता तो कम से कम ये कहीं जाकर के बोलने लायक है कि स्कूल ऐसा होना चाहिए, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, खेल ऐसा होना चाहिए। जितने लोग वहाँ के नियर बाई हैं, पट्टी कलियाना के क्षेत्र में जो कुछ भी लगे, मेरी अपील उनको वोट डालना चाहिए, उसको जितवाना चाहिए। तुम्हारे रिलेटिव्स हैं तो उसको बोलना चाहिए। दूसरी बात मुझे करनी है आदमपुर विधानसभा के ऊपर, किस प्रकार से राजनीति कैसे रंग दिखाती है। वीडियो दिखाई थी मैंने, तुम्हें दिखाई थी। वहां के लोगों को भी जरूर वो वीडियो दिखानी चाहिए कि देखो क्या वो है कहानी। एक बात और, किसानों के समर्थन में अभय चौटाला ने रिजाइन दिया था, वापस इलेक्शन हुआ था, वही जीत गया। कहने वाले बहुत सारे लोग थे जो इस बात को कह रहे थे कि अब क्या हो गया। किसान आंदोलन वापस करवाने में, किसान कानून वापस करवाने में कितनी अहम भूमिका हो सकती है इस प्रकार की। ऐसे ही अगर राजनीति के लोग हैं वे आवाज उठाते किसानों के समर्थन में, और वो क्या कर सकता था। हाँ या ना? मैंने उसकी समर्थन की तब कहा था कि ऐसे लोगों को समर्थन देना चाहिए। लेकिन अब ये जो है, जो पार्टी बदली गई और अब दोबारा सिलेक्शन होगा, अब इसके ऊपर कोई आदमी आवाज नहीं उठाएगा। अगर किसी ने उठाई तो मैं जरूर बताऊंगा तुम्हें। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये जो दोगला चरित्र जो इस प्रकार से आता ना, तो यहां बहुत बड़ी गड़बड़ है। और जहां जहां भी आवाज उठाई गई थी, मैं जरूर आवाज उठाऊंगा ये, कि तब तुम बोलने वाले लोग आज किस बिल में हो भाई साहब। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? एक कैंडिडेट को या किसी भी आदमी को, जैसे भाई किसी ने कम किया, ज्यादा किया, मुझे उनकी नीतियों से कोई लेना देना नहीं है, उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कदम सही था, इसलिए मैंने सपोर्ट भी किया था, बोला भी था, यहाँ क्लास में बोला था। आज फिर मैं क्लास में बोल रहा हूं उसके लिए, डॉक्टर मनोज के लिए, उनके लिए भी बोल रहा हूं कि जो इस प्रकार के दल बदलू टाइप के लोग हैं, वो वीडियो देखी होगी तुमने कि कैसे सीएम साहब का नाम लेकर के और जेजेपी के डिप्टी सीएम का नाम लेकर के किस प्रकार से चीजों को पेश किया गया, और अब उन्हीं से जाकर के उन्हीं के नेतृत्व में हरियाणा प्रगति करेगा, ऐसे कह के वोट मांगेंगे। लोगों को सबक सिखाना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बाकी धीरे धीरे प्रदेश की युवा जनता सब कुछ जो है भाई जाग रहे हैं, हम लोग तो जो कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं अपने पार्ट पर। ये सवाल तो आ ही गया होगा तुम्हें, बहुत बढ़िया। ये सवाल आ गया होगा। कितने टोटल स्टूडेंट हैं? ईसाई कितने, मुस्लिम कितने, टोटल कितने? यहाँ शेष नहीं है ना, यहाँ शेष है। अब 25% गए तो कितने बच गए? इसका 75%। अब किसको नहीं आया? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, पढ़ के दिखाओ जरा। सी को डी से 20% कम, अगर इसके 100 तो इसके आया। बी को सी से 25% ज्यादा, इसके 100 तो इसके आया। ए को बी से 10% कम, अगर इसके 100 तो इसके आया। सबको आया। इसमें कह रहा है यदि ए को 360 मिले, यदि ए को कितने मिले, यदि ए को 500 में से कितने मिले, ए को 360, 90 360 तो 100। बी को कितने मिले, कितने आ रहा समझ में? ये 125 के पहाड़े में नहीं है, कोई बात नहीं है तो 25 से भाग कर देता हूं, इसको 5 और इसको 4। 5 गुना कितना, 5 गुना 4 गुना
कितना आया क्या? ये कितना है? गुणा गुणा कितना आया? किसको नहीं आया? सबको। एक बार दोबारा पढ़ लो, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, देखते जाओ। ए को बी से 10% कम, तो ये लिख रहा दिख रहा है। बी को सी से, सी को डी से। आ रहा समझ में? किसको नहीं आया? पक्का? आगे बढ़े। वेरी गुड। 4 गुना, तो अब इसके गुना कुछ दिख नहीं रहा, तो मैंने इसको भाग कर दिया ऐसे, 5 और 4। 5 को कितने से गुना? तो 4 को 80 को 100 को डी को 500 में से कितने मिले? कितने परसेंट? सवाल किसको नहीं आया? ये लिखना गया मिश्रित अनुपात में कन्वर्ट किया जा सकता था, जैसे 5-4 मैंने लिखा, यहाँ लिखेंगे तो 9-10 हो जाएगा, वहां लिखेंगे तो 5-4 हो जाएगा। मिश्रित अनुपात सबको बनाना आता ही है या नहीं आता है? सबको ना? कोई डाउट है? पक्का? बहुत बढ़िया। परसेंटेज का टॉपिक आ गया, बहुत ही अच्छी बात। पढ़ दो जल्दी। छात्र कितने थे? छात्र आ रहा समझ में? कितने परसेंट पास? फेल कितने परसेंट? फेल चाहिए, फेल कितने? इसका 50% फेल। 50% का मतलब 500। आधे फेल हो गए, आधे रह गए, अभी नहीं आ रहा। लड़की कितनी थी? पास फेल। इसका 60%। 500 टोटल। 1090 फेल हुए। कितने में से? 2000 में से। 1100 और 900 2000 और गुणा 20 20 10 10 54.5% आया क्या? किसको नहीं आया? पक्की बात। यहां पर टोटल संख्या दे रखी थी 1100 छात्र, 50% पास तो 50% फेल, फेल वाले लिख दिए। 40% पास तो 60% फेल वाले लिख दिए। टोटल फेल वाले जोड़ दिए, टोटल स्टूडेंट्स में से परसेंटेज निकाल दिया। आया? बहुत बढ़िया। पढ़ो। 2:3 तुम्हें 40 और 60 दिख रहा क्या? परसेंट भी लगा दूं क्या? नहीं आ रहा भाई। टोटल 5 है, 100 को 5 से भाग करेंगे, 20 20 दूनी 20 दिया, ये मामला है। 40% और आ रहा है समझ में? तेरे को आता है समझ में? तो रोज आती है? आधी आई? कहाँ बैठती है? और यहीं? वहां कहाँ है? पिलर के पीछे। वेरी गुड। इस बदलाव की वजह क्या है? क्या हुआ? सीटी के कारण यहां गई हैं? शिव तेरी क्या जान पहचाने की? इसके साथ जान पहचाना और हैं? नहीं कहा था, कह रहा शिव बीड़ी। ये पहले 502 बीड़ी पीता था, तो पहले इसका नाम था 502, बाद में शिव बीड़ी पीने लग गया तो शिव नाम आ गया हैं? पता नहीं क्या करें। पढ़ाऊं? बहुत अच्छी बात। ये सबको आ गया? इसमें सेब पहले वाला 40%, डी सही उत्तर। सबको आ गया? आगे बढ़े क्या? पढ़ दो पूरा सवाल। इससे पहले वाला जो सवाल था उसके अंदर जो है वहां पर संख्या दे रखी थी कि लड़कों की संख्या 1100, लड़कियों की संख्या 900, लड़कों का 50%, लड़कियों का 40% पास। आ रहा है समझ में? किसको नहीं आ रहा? इससे अगले वाले सवाल में दे रखा था सेब और संतरे 2:3 के अनुपात में है, तो 2:3 को हमने 40 और 60 ऐसे बना सकते हैं। आ रहा है समझ में? अब यहां इसने पहली लाइन में संख्या नहीं दी, अनुपात दे दिया। आ रहा है समझ में? ये बात तुम्हें पता है ना कि अनुपात बहुत धोखेबाज चीज है? क्या नहीं पता? नहीं पता? और कितने दिन से पढ़ रही है? नीचे से आई अभी, कोई बात नहीं। कुछ लोग पढ़ते नहीं, बातें पढ़ते रहते हैं। जो बातें बताई जाएं वो सीखनी चाहिए। ऐसा सवाल जब आता है पेपर में तो सबको नहीं आता। पेपर में 3 टाइप के सवाल आएंगे। एक जो सबको आते हैं, एक
तो जो पास होने वालों को आते हैं 3, जो फेल होने वालों को आते हैं हंस रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं तुम उनको करोगे तो फेल गारंटीड। हाँ या ना? कितने टाइप के सवाल आते हैं? पहली टाइप क्या? जो सबको आते हैं। और दूसरे टाइप के जो पास होने वालों को आते हैं। और तीसरे जो फेल होने वालों को आते हैं। आ रहा समझ में? हाँ। मतलब पहचान कैसे हो? वो तो सवाल करते रहोगे धीरे धीरे सवालों की पहचान हो जाएगी। क्यों? जैसे शुरुआत में शिव को भी नहीं पहचान थी कि कौन सी बीड़ी बढ़िया कौन सी खराब। अब आजकल ये तजुर्बे बेकार हो गया, दूर से देख के ही बता देता ये बढ़िया ये खराब। इसके तजुर्बे का फायदा कुछ लड़कियां भी उठा रही है। क्यों शिव? शिव भी शर्मा कर कर लिया एक बनू मैं क्या बोल लू। बीड़ी तेरे अलावा कौन कौन और पीता? दिलू ने फिर चिढ़ो, तुम देख लो। बीड़ी पीने वाला आदमी तो निकृष्ट आदमी है, दुनिया का निकृष्ट। बीड़ी पीने वाला अच्छा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में, कभी भी नहीं। कोई भी अच्छा आदमी आज तक बीड़ी पीता नहीं देख लिया मैंने, और बीड़ी पीने वाला आदमी अच्छा नहीं देख लिया। इसलिए बीड़ी नहीं पीनी किसी को भी, है ये तो मजाक की बात अलग है। क्यों? शिव बीड़ी थोड़ी पीता बेचारा, ये नहीं करता धूम्रपान। तुम कितना कह लो मानना थोड़ेगा। तुम इसको छेड़ोगे तो देख लो, फिर सारे तुमने छेड़ेंगे। क्यों? तुम कुछ कुछ देख लो, मैं सब कुछ। हाँ, ऐसे नहीं छेड़ना, कोई सी थोड़ी लाग जाए छेड़न। शिव जो बेचारा नरम बालक है तो तुम छेड़ोगे ना, हैं? कोई से चिप गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। ये तो बोला इसके पेट पर दाढ़ी लड़ा देगा। शिव छोटो, शिव के नाम पे भी डर लग जाएगा। मैंने बेरा है दरा मेरे का बैठा पिलर के पास है, पर मेरे के चुप क्यों करेंगे? न्यू भी बेरा मैंने। वे तो सवाल है जो फेल करवाने वाले हैं। क्यों? ये पट्टे तो है ना, ये पट्टे का टाइम आना नहीं हो जाएंगे। जब कुछ और शिव शाह की बीड़ी की और क्या की बात है, जब नहीं हो जाए बोला ये हमारा सीजन आ गया। जैसे बरसात के सीजन में कुकुर मुत्ते उगाते हैं, तो वैसे ही चुटकुलों के सीजन में ये भी नहीं हो जाए जोड़े। उस टाइम पर तो जो कहें दूसरे ने सहन कर कहते हैं कि हमारा सीजन चल रहा है। जैसे ही सवाल चालू हो जाए बोले मास्टर पढ़ाया क्यों करे सवाल, इन बातों में स्वाद आ रहे हैं। नहीं लाल टी शर्ट डाले हैं तन्ने किसकी गेल डबटो या उड़े आ रहे। तू तो नया 2017 छोरा था, उड़े देखे उड़े बैठन का तू। अरे कोई से ने बजेगा, कोई सा तेरे हाथ में बजेगा, तुम दुना दे देगा, बजाएं जाइए। तेरे तो बीन दे देगा करेगा ना तू, तेन आवाज आगे तो दो जने हैं बेचारे शकल तो फेल होने गए हैं, इनने बैठना भी उड़े चाहिए, काले लत्ते पहने दो। पहले शनिवार ने तेल मांग के लिया करे थे। शकल देख लो, इनकी शकल तो फेल होने ना लगते होते। जब रिजल्ट आने जब कतीन के मुंह में कती फर्क पा जाता नहीं पाओगा क्या रहे। हाँ भाई रेड डॉट इन काले का बच्चा तू पढ़ाऊँ अब? बहुत बढ़िया। अब पढ़ना है, इसलिए ओरिएंटल भूत का डंडाला की टीम के सदस्य है। क्या नहीं बात थोड़े दो, इनका सफेदी के लिए नाड़ काट दो, दोनों काट दो, इसे हो जाएंगे यमराज का झोटा करना।
पढ़ाऊं ये पे? हाँ, डोज सबको पूरी मिलेगी समयानुसार। मैं दो बातें बोल रहा था पहले। एक तो अनुपात बहुत धोखेबाज सौदा है। राम और श्याम की आय का अनुपात 1:2 है। इनकम का रेशियो क्या है? बोलो ना। और उनके खर्चे का अनुपात है 7:9। इनकम का अनुपात क्या है? और खर्चे का अनुपात आ रहा है समझ में? इसको देख करके ऐसा लगता है कि खर्चा और इनकम आ रहा है समझ में, पर ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। ये तो कमाता है 1 लाख रुपए महीना, और ये आ रहा है समझ में? 5 जीरो वहां से कट गई, 5 यहां से कट गई, रेशियो बन गया 1:2। क्या रेशियो हो गया? किसको नहीं आ रहा? बोलो। इसका महीने का पार्किंग का खर्चा 700 रुपए और इसका पार्किंग का खर्चा 900 रुपए। खर्चे का अनुपात क्या है? इनकम ज्यादा है या खर्चा? आ रहा है समझ में? रेशियो से इनकम का और खर्चे का पता आ रहा है समझ में? अब जो ये सवाल है, इस सवाल में शुरुआत में इसने रेशियो से शुरू कर दिया कि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 7:4:1 है। अब यहां पर ये रेशियो दे दिया, रेशियो से बात बनेगी नहीं। तो इसके अंदर लड़कों की संख्या 400 और लड़कियों की संख्या मान लो अपने घर से। लड़के कितने मान लिए? लड़की किसको नहीं आया? आया सबको। कितने % लड़कों को मिली छात्र? लड़कियों की। और निकालना क्या है? जिन्हें नहीं मिली। कितने % को मिली? कितने % को नहीं मिली? इसका 25%। 100 को नहीं मिली। कितने % को मिली? कितने % को नहीं मिली? इसका 30%। आया? टोटल कितने स्टूडेंट को नहीं मिली? टोटल स्टूडेंट कितने थे? 500 गुना आया। किसको नहीं आया? 2 जीरो से 2 जीरो गएगा। इसको गुणा 2, इसको गुणा 2, 260/10। 26% को स्कॉलरशिप नहीं मिली। आया? यहां पर शुरुआत में रेशियो दे रखा, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? इससे पहले वाले सवाल में यहां पर सीधा दे रखा था कितने लड़के हैं, लड़कियां। यहां 11:9 कह सकता था, हम 1100 और 900 मान लेते और उसमें परसेंटेज में पूछ सकता था। आ रहा समझ में? ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है रेशियो का और परसेंटेज का। किसका? ये सवाल आया क्या समझ में? बात पक्की है? तेज आवाज में आने दो। बोल दो उत्तर। 4:। सबको आता है ये? तेरे को आता है? फिर ये सर क्यों करी है? ये सर सबसे खींच के मारा है। मैं पूछूंगा ये सवाल, सबको आता है? जिनको नहीं आता वैसे मना कर दो कि नहीं आता। इसमें डरने की बात नहीं है, जो सवाल नहीं आता सीखने की बात है। जिनका हाथ नीचे है उनसे पूछूंगा मैं। पूछ लूं? पिछली लाइन में किस किस का हाथ ऊपर है? लास्ट लाइन 2 का है ना? 2 का है ना? ये 3 का हो गया। ऐसे हाथ ऊपर करो, लास्ट लाइन। ये 3 हो गए ऊपर। उधर वाला हाथ किसका? इसका? इसका तुम्हारा है। चल नेक्स्ट बता। हाँ तू ही बता दे, आगे आके बता दे, वहां से तो तू बताएगी नहीं। यहाँ कौन सा पहाड़ तोड़ेगी ये भी पता चल जाएगा अब। रेशियो बराबर करेंगे। वेरी गुड। कोई बोलेगा नहीं कुछ भी? कोई बोला तो पिटा। क्या लिखूं पहले? 1:2, 2:3। ऊपर वाले को 2 से गुणा करेंगे। सही तो रहा था। 2 से गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे 2 और 2 4, इसको 2 से डबल कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। ऐसा ही था। और चल तू बता दे कैसे, मैं कुछ नहीं बोलता। हाँ बोल। टोटल बता देना, मैं लिखूं क्या? तूने कहा ये रेशियो लिखेंगे, लिख दिया। आगे बोल। ऊपर 2 से गुणा, बोल क्या लिखूं? 2:4। ये 4 हो गया, ये 7 हो गया। अच्छा 4:11 इनको जोड़ देंगे। बहुत अच्छे। थोड़ा चेंज कर देता हूं सवाल, है ना?
2:3 लिख देता हूँ, इसको भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 4:5 लिख देता हूँ। उत्तर निकालना है, इसमें क्या करें, बराबर में ही लिख देता हूँ, बता क्या लिखो। 2:3, 4:5, 4:6, 8, 8:11। उत्तर क्या गया, 8:19। यही है? ऐसे जुड़ा कैसे? क्या इस आंकड़ों के साथ ये उत्तर आएगा? ये चेंज वाला किसको नहीं आता? किसको नहीं आता? बिना चेंज वाला किसको नहीं आता? दोनों किसको नहीं आते? बहुत अच्छे। पिछली लाइन में बैठने वाले लोग नौकरी नहीं लगते। तुम्हें सवाल नहीं आता। ये सवाल होता तो कहते पूरी धरती पर 500 है, पूरी धरती पर 500, तो भूमि हो गई 200, भूमि कितनी हो गई, और पानी ऊपरले में 250, ऊपरले में, निचले में, अब 250 किस रेशियो में, 4:5। तो यहां भूमि आ जाएगी कितनी, 4 × 250/9, और पानी यही, इसको 9 से और गुणा कर लेते हैं, 1800 लिख लेता हूं। कितना लिख दूं इसको, ये 9 कट गया, अब 1800 में से 1000 गया, कितना बच गया, कितना, और यहाँ 2700 था, 2700 में से 1250 गया, 2700 में से 1200 गया 15, ये हो गया 1450। 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से कटेगा 16, अनुपात 5 से कटेगा कितना है? 29। ये तो कुछ और आया हुआ है। ये हंसने की बात नहीं है, दुख की बात है। पूरी धरती है, उस पर 1:2, तो इसको 100 मान लिया, इसको टोटल ऊपर वाले में 150, नीचे वाले में 150, 150 का 2:3, अनुपात योग 5, 5 से भाग गया 30, 30 दूनी, टोटल कितना था, 100 में से बचा, 200 में से 90 बचा, रेशो ये था। भला 1:2 लिखेंगे, 2:3 लिखेंगे, फिर इसका डबल करेंगे 2:4, फिर जोड़ेंगे 4:7, फिर इनको भी जोड़ेंगे 4:11, हेंस प्रूव्ड। इतनी प्रतिभा छुपी हुई ना भारत के युवाओं में, बस पूछो ही मत। एक करीब आता है मेरे को, बैठ जा, पास होना होता इस लड़की की तरह कैसी बैठ कहीं। ये हाल एक का नहीं, सारों का मिलेगा। ये सवाल तुम कर चुके हो, ये चैप्टर कई दिन पहले तू भी कर चुके ना। लाना कॉपी एक बार यहाँ, पता चले कैसे किया था। सभी को सवाल आया? जब शुरुआत में अनुपात आए तो ये खतरनाक है, इसको बदल दो। 1:2 को क्या लिख दें, 100 अनुपात। हम अगर 100 मानते तो ये 33 से 1/3, ये 66 से 2/3, इसका 2/3, 3/3, तो ये निकालना मुश्किल हो जाता। ये सवाल निकाल के दिखा कहां है? कौन सा नंबर है ये? ऐसे ही कर रखा इसने, ऐसे ही 1:2, 2:3, 2 से गुणा, जोड़ दिया, फिर ये भी जोड़ दिया। ये कहां से आया? अच्छा, किसी ने बताया था। किसने? किसने? क्या पता नहीं क्या करिए। यहां पे नहीं है, कहीं और है, 4 नंबर कमरे में। प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी हुई है। हाँ जा, और क्या करूं तेरा। भाई देख ले, तू जो बातों में लग रहा है, एक थोड़ी देर पहले बताया था, पढ़ता है नहीं। यहां बुला लिया तो देखो मुश्किल हो जाएगी तुमने, फिर को हमारी बेइज्जती कर दी। 2 काम मैं कर सकता हूं, या तो डांट लगा सकता हूं या मजाक उड़ा सकता हूं। मजाक का मतलब होता है प्यार से की गई बेइज्जती। जिनकी बेइज्जती हो रही है ना, जिनका मजाक उड़ रहा है, मतलब वे पढ़ नहीं रहे, उनको चाहिए वे पढ़ें, क्या नहीं? किसी का मजाक उड़ रहा है मतलब क्या है, उन्हें वो चीज छोड़ देनी चाहिए।
ये भी प्लानिंग कर रहा है, बोला आसान नहीं यमराज की जगह मन भी जाना है। ये हंसने की बात नहीं है, जोटे की पूछ पकड़ के ना डंडा मारता चला है, चल चल जब तक होता होता चल भाई जोटे। एक नंबर के आदमी। पूरी धरती है, पूरी धरती पर भूमि कितनी मान ली और पानी अनुपात। अब धरती गोल है, इसके दो गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध एक, टोटल कितना हो गया? तो ऊपर वाले में नीचे में आया। ऊपर वाले में क्या अनुपात है? अनुपातिक जोड़ 5 से भाग रहे, 30 दूनी 30 तिया आया। टोटल धरती पर भूमि उत्तरी गोलार्ध में, निचले में टोटल पानी उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी में, इनका अनुपात आया। सबको आया, वेरी गुड। अभी बदलने के बाद यही किया था, क्या अनुपात लिखा था मैंने? 3:4 लिख दूं? पूरी धरती पर भूमि और जल का अनुपात क्या है? ये गलत हो जाएगा, 3:5 लिख देता हूं। कितना आया? और उत्तरी गोलार्ध में लिख देता हूं 2:5 लिखो, गलत हो गया। 1:2 लिख देता हूं, 1:2। दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा हूं, आया। ऊपर वाले को कितना मान लूं? 300 और आया। ये धरती है, टोटल उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी में अनुपातिक जोड़ 3 से भाग हो रहा है। इन सारों को 3 से और गुणा कर दो, मामला निपटाना। आया, करो 3 से गुणा, बोलो ना। इनको भी 3 से गुणा, ये 24 हो गया ना, तो 1200 और आ रहा समझ में? अनुपातिक जोड़ 3 से भाग करो, ये कितना आया? आया। टोटल भूमि उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी में आया। टोटल पानी उत्तरी में, दक्षिणी में, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और 5:5। अब तुझे 4 के जिस महान व्यक्ति ने करवाया था 3:5, अब यहां गया 1:2। अब ऊपर वाले को गुणा करो, निचले को 3 से गुणा कर दूं, बराबर हो जाएगा 3:6। इनको जोड़ देंगे 6, अब इनको भी जोड़ देंगे 6:। इसका वास्तविक उत्तर से दूर दूर का भी कोई रास्ता नहीं है। सबको आ गया? किसको नहीं आया? वेरी गुड। आता है ये 1:2 लिख के, 2:3 लिख के, ऐसे क्रॉस क्रॉस करके आता है, पर मैं तुम्हें बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा तुम ऐसे कर लेना, ठीक? हाँ, काम कहीं फंस जाओगे। अनुपात का सवाल जब भी गलती से भी आए, सच में संख्याएं मान के तब करना। अनुपात का सवाल जैसे ही सवाल के शुरुआत में अनुपात आ जाए तो सच में उनको संख्याओं में बदलना और तब सवाल करना, तब गलत नहीं होगा कभी भी। आ रहा है समझ में? अब भी नहीं आ रहा क्या? तो क्यों नहीं पढ़ रही? फोन में लग रही? और क्या देख रही थी? फोन ही देख रही थी ना? और देख, कौन सी रेखा नौकरी तक पहुंचती है, ऐसा? और कौन सी रेखा ब्याह तक पहुंचती है? इस टाइम पर तारी 2 ये चिंता है कि नौकरी, ब्याह, या तीसरी भी है? ढीलू ने तो बढ़िया निपटा रखी कर रही है। क्यों ढीलू? हैं? आगे बढ़े। ये सबको आता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। कितने % दूध निकाल दिया? कितने % रहेगा? 90% का फ्रैक्शन। थोड़ा और ठीक करो। 9/, कितनी बार ये कार्रवाई? पावर बताओ। आया। शुद्ध दूध था 1000 लीटर, अब दूध बच गया 729 लीटर और पानी हो गया 271 लीटर। बोल दो एक बार। नहीं आया? कितने % दूध निकाला गया? तो कितना रह गया? 90% का फ्रैक्शन। 9/10 कितनी बार कार्रवाई हुई? पावर 9 की पावर 3, 10 की पावर 3। आया? वेरी गुड। तो दूध कितना? शुरुआती दूध कितना? अब पानी कितना? अगर परसेंटेज में आ जाए तो 72.9% दूध है और पानी आ जाए तो 27.1% पानी है। सबको आ गया? ऐसा कौन है जिसको ये नहीं आया? पक्का आ गया? ऐसे अनुपात से
पावर बना करके हम सवाल को ज्यादा आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। इसको परसेंटेज वाइज सवाल करना है तो हम मान लेंगे 100, 10% गया तो 90, अब इसका 10% जाएगा 81, अब इसका 10% 8.1, 81 में से 8 गया तो 73 और 0.1 गया तो 72.9। अब परसेंट तो लगा ही सकते हैं। यहां से 10 गया पानी आया, यहां से 9 गया पानी आया, यहां से 8.1 गया पानी आया, निकला तो 10 है, पर 9 में से 90 में से 9 तो दूध और 10 में से एक पानी निकला, उल्टा पानी डल गया, पानी तो निकला डला, क्या फर्क पड़ा? आया दूध 9 निकला, 9 की जगह 9 पानी गया, ये फर्क पड़ा। 10 और 9 19 और 8 27 और 0.1 27.1% पानी। बोल दो एक बार, नहीं आया? सबको आ गया? कोई डाउट है? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, ये कई बार आता है सवालों में इस प्रकार का सवाल। इसको रेशियो भिन्न बना करके पावर लगा करके जल्दी सवाल होगा। बोल दो एक बार, नहीं आया? आगे बढ़ूं अब? बहुत ही अच्छी बात है। जब तुम छोटे बच्चे थे 5-6 साल पहले एक सवाल किया था कि 66 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:1 है। अभी इस अनुपात को 5:3 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? सवाल याद है? भूल गए? वो सवाल याद है? 66 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:1 है। इस अनुपात को 5:3 बनाने के लिए सबको आ गया? सवाल आ गया? पक्का आ गया? कोई डाउट है? नमक व पानी के विलयन में 25% नमक है, सॉल्ट है और वाटर है। 25% नमक है तो पानी का मतलब आया? पक्का आया? यहां नहीं लिखा कितना है। अब कह रहा है यदि 25 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाए, पानी उड़ गया तो कितने % हो गया? अगर ये 30% है तो ये कितना? अनुपात क्या है? 3:1 आया? बोलो ना। वेरी गुड। क्या निकला? क्या बदलेगा? बराबर क्या रहेगा? कितना था? कितना? ये 3 और ये कितना हो गया टोटल? अगर 12 है और ये परसेंट मेंटेन करना है तो कितना गया? लेकिन कितना गया? गुणा गुणा कितना? इस प्रतिशत के सवाल को रेशियो में बदल करके हम आसानी से कर सकते हैं। कर तो प्रतिशत से भी सकते हैं पर इसमें ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा सवाल जब भी आए प्रतिशत में विलियन का तो उसको हम अनुपात वाले में बदल देंगे। अनुपात वाला आता है? भूल गए? परसेंटेज वाला आ गया? किसको नहीं आया? एक आधा जबरदस्ती वाला आ गया? आ गया सर? आ गया सर? आधों को पता भी नहीं लगता हम है वे। मैंने अपने दोस्त वाली घटना बताई थी तुम्हें। मेरा एक पक्का दोस्त था, वो मुझे सारी बातें बताता था। उसकी वाइफ वाला मामला, वो यहाँ पढ़ती थी। आ रहा समझ में? उसने एक दिन, वो मेरा दोस्त पार्टी वार्टी बना के पी वी करके फिट होकर के घर पहुंचा। उसकी फुल सेवा, सब्जी, सलाद, मलाई, रायता, रोटी, घी, सब सेवा। आ रहा समझ में? हफ्ते 10 दिन बाद वो बेचारा रात को कई दिन में घर आया। बॉस वॉस ने खूब जो है उसको जम के लताड़ लगाई, खूब झाड़ा, बड़ी मुश्किल से गिरता पड़ता घर पहुंचा। भला रोटी मेरे बस की ना है, दी है ना रोटी। उन्हें जाकर बड़ी माठा दी कि मैं ऐसे गया, ये काम किया, फिर ये किया, ये किया, ये किया, कई 100 करोड़ रुपए